नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आखिरकार देश में पिछले कुछ वक्त से चल रही सियासी जंग आखिरकार एक पड़ाव पर आकर ठहर गई है और अब नेता और सियासी पार्टियों की नजरें बस केवल और केवल जनता पर टिकी है, वोटर रूपी जनता। और यहां बात सीधे तौर पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ ही हो रही है दिल्ली के एमसीडी के चुनाव की भी, और बात कुछ सीटों पर हुए उपचुनाव की भी होगी। अब यूं तो परसों यानी 8 दिसंबर को इन चुनावों के नतीजे सबके सामने आ जाएंगे, लेकिन इन चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो सकती है, कौन किस पर हावी रह सकता है और कौन सी पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार बना सकती है, बात उसी की हो रही है। यानी आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कहता है हमारा यानी द फैक्ट इंडिया का एग्जिट पोल। संभावनाएं क्या हो सकती है, बात उसी पर होगी, चर्चा उसी की है। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं देश की राजधानी और दिल वालों की दिल्ली, जहां 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव हुए, वोटिंग हुई और जाहिर है यहां आम आदमी पार्टी के साथ ही भाजपा और कांग्रेस को भी पूरी उम्मीद है कि वो एमसीडी पर अपना कब्जा कायम करे। लेकिन असल में नतीजे क्या हो सकते हैं वो जरा इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। और आपको यह भी बता दें कि दिल्ली एमसीडी के हुए चुनाव के नतीजे कल यानी 7 दिसंबर को आ जाएंगे। तो आइए एक नजर डालते हैं दिल्ली एमसीडी के एग्जिट पोल पर। हमारा अनुमान है कि एमसीडी की कुल 250 सीटों में से यानी 250 सीटों में से 155 से 175 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और वहीं बीजेपी इस बार एमसीडी की सत्ता से दूर होते दिख रही है। यानी इस बार बीजेपी एमसीडी की सत्ता खोती दिख रही है। लेकिन बीजेपी ने एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए अपने शीर्ष नेताओं को मैदान में उतारा था, वो तस्वीरें भी आपको याद होगी। और इनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल जैसे 19 केंद्रीय मंत्री और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। और इससे साफ है कि बीजेपी को चुनाव में बम्पर चुनाव प्रचार का फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा। तो आइए नजर डालते हैं इस ग्राफिक्स पर, जिसके बाद आपको हमारे इस एग्जिट पोल की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो जरा देखिए इस ग्राफिक्स को। आम आदमी पार्टी आप यानी उम्मीद जताई जा रही है, जो हमारा एग्जिट पोल कहता है कि यहां पर आम आदमी पार्टी को 155 से 175 सीट मिल सकती है। यानी कुल 250 में से 155 में से 155 से और 175। बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की यानी बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में नजर आ रही है जो कुल सीटें हैं 60 से और 75 सीटें। बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है 10 से 15 सीटें। और अन्य की बात करें, अगर अदर्स की बात करें, तो 2 से 6 सीटें यानी 2 से और 6 सीटें तक अन्य के खाते में जा सकती है, ऐसा अनुमान है। अगर दिल्ली एमसीडी के चुनाव की बात करें तो जाहिर सी बात है कि इस बार कब्जा आम आदमी पार्टी का लगता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात, जहां सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की साख दांव पर लगी है, जहां नेताओं ने पब्लिक से और पब्लिक ने नेताओं से पूछा था केम छो। लेकिन अब यहां 2 चरणों में 182 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में क्या है द फैक्ट इंडिया का अनुमान और क्या है द फैक्ट इंडिया का एग्जिट पोल, जरा उसे भी जान लीजिए। दरअसल यहां की कुल 182 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में हालांकि जीत के लिए तो भाजपा के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी है। लेकिन अब नतीजों का क्या है अनुमान, जरा इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। गुजरात के विधानसभा चुनाव में यानी 182 सीटों पर 2 चरणों में जो मतदान हुआ, उसके बाद अब लगता यह है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 125 से 135 सीटें हासिल हो सकती है, यानी 125 से 135 सीटें। कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है 20 से 35 सीटें। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में झंडा गाड़ रही है एमसीडी के इलेक्शन में, यहां गुजरात में आकर उसे 12 से 22 सीटें मिल सकती है। और अदर्स के अगर खाते को टटोला जाए तो वहां
2 से 4 सीटें, यानी बीजेपी यहां पर पहले नंबर पर, कांग्रेस यहां पर दूसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर। तो कहानी सीधी सी है कि एक बार फिर गुजरात की कमान भाजपा के पास हो सकती है। कांग्रेस दूसरे और आप तीसरे नंबर पर रह सकती है। और बात यह भी कि यहां पर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है। और आखिर में आपको यह भी बता देते हैं कि गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था और पूर्व मंत्री, राजस्थान के पूर्व मंत्री रघु शर्मा तो पहले से ही यहां पसीना बहा रहे थे। बहरहाल, तो आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आगे निकलती नजर आ रही है और हो सकता है कि भाजपा को इस बार यहां दूसरे नंबर पर ही रहकर संतोष करना पड़े। द फैक्ट इंडिया का मानना है कि यहां कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 31 से 41 सीटें हासिल हो सकती है। बीजेपी 26 से 33 सीटें हासिल कर सकती है और अदर्स के खाते में, यानी अन्य के खाते में 2 से 3 सीटें हासिल हो सकती है अन्य को। आपको बता दें कि अगर हिमाचल में कांग्रेस अव्वल रहती है तो फिर राजस्थान के पूर्व सीएम सचिन पायलट का कद भी पार्टी में बढ़ सकता है, क्योंकि उन्हें वहां चुनाव में ऑब्जर्वर बनाकर पार्टी ने भेजा था। और अब बात कर लेते हैं उपचुनाव की भी। दरअसल 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर और यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की साख भी परवान पर है। बात करें अगर राजस्थान के सरदार शहर में हुए उपचुनाव की, तो यहां संकेत ऐसी बात के हैं कि यहां कांग्रेस जीत का झंडा फहरा सकती है। वहीं खतौली में आरएलडी और वहीं मैनपुरी में हुए लोकसभा का जो ये उपचुनाव हुआ है, वहां पर समाजवादी पार्टी जीत का झंडा गाड़ सकती है। अब हालांकि इन चुनाव के नतीजे परसों यानी 8 दिसंबर को सबके सामने होंगे, लेकिन हमने आपको बताया कि आखिर क्या है द फैक्ट इंडिया के एग्जिट पोल, क्या है अनुमान और कैसी रही पूरी चुनावी गणित। बहरहाल अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।